नमस्कार दोस्तों, शनिवार के दिन आने वाली प्रदोष त्रयोदशी तिथि पर शनि प्रदोष व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान शिव और शनिदेव की पूजा अर्चना की जाती है। तो आइए जानते हैं इसकी व्रत कथा। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में सेठ रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ जी और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार कर सेठ जी ने अपना काम अपने नौकरों पर सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने घर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यानमग्न थे। सेठ जी ने सोचा क्यों ना साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ सेठानी तो काफी देर से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा, मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ। तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताई और भगवान शंकर की वंदना भी बताई, जो कुछ इस प्रकार है। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगगुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधि नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। सेठ सेठानी दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। अगर किसी को भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना है तो उसे प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तथा व्रती को सारी सांसारिक सुख प्राप्ति कराने के साथ साथ पुत्र प्राप्ति का भी वर देते हैं। इसके साथ ही अगर किसी खास दिन या व्रत आ जाता है तो उस दिन से संबंधित देवता की पूजा करना भी अति लाभदायी माना गया है। इसीलिए इस दिन कोई भी जातक पूरी श्रद्धा और मन से भगवान शंकर और शनिदेव की पूजा करे तो उसे अपने कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। अगर उसे संसार में किसी भी तरह का कष्ट है या संतान प्राप्ति में बाधा है तो यह शिव जी और शनिदेव के आशीर्वाद से अवश्य दूर होगी। इस व्रत से शनिदेव के प्रकोप, शनिदेव की साढ़े साथी और ढैया से भी मुक्ति मिलती है। इसका अनुभव जातक स्वयं तथा दूसरे पीड़ित लोगों के कष्ट दूर करने के लिए कर सकता है। शनि प्रदोष वाले व्रत में प्रदोष काल में आरती और शिव की पूजा होती है। संध्या के समय जब सूर्य अस्त हो रहा है और रात्रि का आगमन हो रहा है उस काल को प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष की पूजा अमूमन शाम 4:30 से 7 बजे के बीच आती है। अतः त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल यानी सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व शिव जी का पूजन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष काल में शिव जी साक्षात शिवलिंग पर अवतरित होते हैं। इसीलिए इस समय शिव का स्मरण कर उनका पूजन किया जाए तो यह उत्तम फलदायी है। इसके साथ साथ यह शनिवार को आ रहा है, इसलिए आप शनिदेव की पूजा अवश्य करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शनिदेव को मनाने का यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इसीलिए शनिदेव की पूजा आराधना करने से भी शनि की शांति होती है और शनि प्रदोष का दिन इसे बहुत ही महत्वपूर्ण बनाता है। आने वाले शनिवार यानी कि 28 दिसंबर को यह व्रत रखा जाएगा। तो सभी शिव भक्त और शनिदेव को मानने वाले इस व्रत का पालन कर सकते हैं और शिव जी और शनिदेव की असीम अनुकंपा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी शनि प्रदोष व्रत कथा। आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी तथा आपको कुछ लाभ प्राप्त हुआ होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस तरह के व्रत त्योहार के विषय में गहन जानकारी और व्रत कथाएं लेकर आते रहते हैं। ओम नमः शिवाय। फिर मिलते हैं किसी अन्य स्टोरी में। धन्यवाद।